जी हाँ नाजरीन मोहतरम, तुसी देख सकते हो कि फ्रेम विच अज दे इस प्रोग्राम विच असां नाल तशरीफ फरमाइन जनाब खालिद मुस्तफा भट्टी साहब, जेड़े किसी तारफ दे मुहताज नहीं, ये एडवोकेट हैं और गुजर कबीले नाल इनदा ताल्लुक है। और एडवोकेट होने दे नाल नाल इंदी गुजर कबीले दे अंदर ही ना बल्कि दीगर समाजी तबकात विच इनदी गल जेह्ड़ी अल्हम्दुलिल्लाह एक वजन रखती है। और इस वास्ते अज असां मुनासिब समझिया चूंकि इंदी इस गल्लां थी अस इस्तेफादा च असां और कोशिश करसां कि इन्हां दो तबकियां दे दरमियान जेह्ड़ी खलिशां होई दियां उन्हां को दूर कीते जोलै। नाल ही पहाड़ी कबीले तरफी असां कोल तशरीफ फरमाए जनाब अल्ताफ हुसैन जंजुआ, ये भी एडवोकेट हैं। अज इन्हां दोवां एडवोकेटां विचकार में फस गया बेचारा जेड़ा 8 साल सा। खालिद मुस्तफा साहब तुस भी जी आया को और अल्ताफ हुसैन जंजुआ साहब जी आया को अजे आस्ते अज दे इस प्रोग्राम में सर। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। खालिद मुस्तफा भट्टी साहब, सारे तो पहले मैं चाहसा कि इस प्रोग्राम की शुरुआत तुसी करो और आगाज भी सर मैं तुसां कोलों इयै जानना चाहसा क्योंकि जिस टाइम प्रोग्राम की शुरू विच एक गल आखी कि जिस वेले भी पहाड़ी लोग अगर प्रोटेस्ट करने वास्ते आंदे तो उनकी मांग ये रहिंदी है कि उनका जेड़ा 30 साल थी जेरे इल्तवा मुतालबा है वो हाल कीते गच्छे। और गुजर कबीले वाले जिस वेले आंदे तो वो आखते हैं कि असी पहाड़ियां की मुखालिफत ना कर रहे बल्कि असी इतना चाहते हैं कि अस्ते जेड़ा हक है उस नाल छेड़खानी ना कीती जुले। अगर वो अपना हक जायज तरीके नाल मंगदे ने, इधरों ये भी जायज तरीके नाल आखते हैं, तो फिर आखिर दोवां बिच जेड़ी फूट जेड़ी नजर आई, जेड़ी अगा आई या दोवां बिच जेड़ी दूरियां पैदा हुई उसकी के वजूहात हैं सर? थारा बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुमने इस प्रोग्राम में मैंने शामिल किया। आज जड़ो यो इस वक्त हमारी बिरादरियां में एक खलश वो एक फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं, इसकी बेसिक बुनियादी वजह लाइल्मी है जी बिल्कुल, ना कि कोई इशू है जिस पर इतनी फ्रिक्शन हो सके। लाइल्मी यह है कि कोई भी कम्युनिटी जी है कोई डिमांड गवर्नमेंट को रखा है जिस वक्त वह डिमांड बहुत सारा लेवल्स पर स्क्रूटनाइज है, उसना बहुत सारा एक्सपर्ट लोग कंसीडर करें और उसके बाद उसमें सियासी दबाव भी वह, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर उसकी जो मयार है उसमें जांचे जाए कि क्या यह डिमांड सही है या गलत है, तो फिर उसकी बात उसना आगे बढ़ाया जाए। जाहिर है कि उसना स्पीड देने वास्ते पॉलिटिकल लोग 10 किस्म का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। और जो इस वक्त इस हमारा एरिया का कुछ लोगों ने यह डिमांड रखी हुई है कि हमने यो ट्राइबल स्टेटस दो और शेड्यूल में रखो जी। इस सारा इशू पर कि इसना पमा नहीं उतारना चाहिए, उतार दी और फिर हर लेवल का लोग उस पर कमेंट करना, अदरवाइज किसना पहाड़ी लोग पहाड़ियां और वे अपना यह भी कि हम ट्राइबल भी हाँ, अगर उनका कोई राइट रिकॉग्नाइज हुआ तो क्यों ना, अगर वे उस क्राइटेरिया में आता है तो क्यों ना दितो जाए। और इसना अपोज करने की कोई गल नहीं है, गल सिर्फ यह है कि कोई आदमी जो जेन्युइन नहीं है उसना अगर इस अम्ब्रेला के तहत आन गया, इसना कोई स्पीड देने वास्ते कोई किसी हुकूमत के सामने ले जाने वास्ते अगर कोई ऐसी गल की जाए तो इस तरह का जो मामला ही उन पर बहुत सारो जो है वो नाराजगी है। मसलन यह कि गुजरां को केस जो है कि भाई तम ट्राइबल का हो गया, नंबर 1, नंबर 2 या कि थारा किस रिकॉर्ड में पहाड़ी लिखे हुआ है। मसलन अल्ताफ जंजुआ साहब ही हमारा दोस्त थे, हमारा भाई, इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में किधर यह लिखे हुआ है कि अल्ताफ जंजुआ पहाड़ी, मेरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखे हुआ है कि खालिद मुस्तफा भट्टी कुम भट्टी तय गुजर। यो केस जो है सर कता कलामी माफ हूं हम इथे में रोकना चाहता तुसां को। देखो गल फिर असी उसी मुद्दे दर जुड़ रहे हैं जेड़ा कि होना नहीं चाहिए। ना मेरी गल पूरी होन दिया ना तुम, गल करन दियो, गल करन दियो ना बड़ी पूरी गल तुसी सुन के ना सर मैं सवाल के करो, मैं बतावल ना करो, मेरी गल पूरी होन दियो। बिल्कुल नहीं, उन्हें अपनी गल पूरी कर रखन। जी जी बिस्मिल्लाह। शुक्रिया जनाब अल्ताफ साहब, तुम मॉडरेटिंग को काम भी कर रहे हैं। बहरहाल
इशू यो है कि कोई इस डिमांड के खिलाफ नहीं, तम इसको पता ना समझो, कोई शख्स इस डिमांड के खिलाफ नहीं कि कोई एक कबीलो है अगर वो तो वो डिमांड करे कि मिना शेड्यूल करो, ये आर्टिकल 342 कहता है तो मिना शेड्यूल डिक्लेयर करो, मिना शेड्यूल करो किसी कबीला ना, या लीगल लैंग्वेज है। लेकिन सवाल यो पैदा हुआ है कि भाई इस कबीला ना कबीलो मनन मां रजौरी में रहने वालों ब्राह्मण भी शामिल है, रजौरी मां पुंछ में रहने वालों राजपूत भी शामिल है, वो आदमी जो बिल्कुल गुजरां के नाल मिलतो जुलतो है, उसके नाल कुछ ऐसा लोग जुड़ गया है जेड़ा लगता नहीं कि ये ट्राइब है, जिन्नी कदे ट्राइबल कल्चर अडॉप्ट नहीं कियो, यो एक मसलो है। अदरवाइज मिन्ना दे अल्ताफ साहब ना दे कोई एक दूजा के नाल मुनाफरत नहीं, थारा नाल कोई कहानी नहीं ऐसी, लेकिन तम एक पूरा एरिया ने जिस वक्त ट्राइबल डिक्लेयर करना चाहें, क्या वे लोग जेड़ा बाकी मारी पाई उतनी लगा हुआ, क्या वे ट्राइबल ट्रेड्स रखी के नहीं, उनमें वे ट्राइबल नकूश है कि नहीं, यही एक आशंका है और यही एक शिकायत है जी गुजर अज करें। मेरी बहुत लोगों नाल गल हुई और मैं यह क्यों कि तम इस मामला पर इतनी जिद क्यों करें, लेकिन जी बिल्कुल ठीक है कि वे लोग जेड़ा हमारे नाल टोक जी, जेड़ा मैस पाली, जेड़ा ये ट्राइबल वर्क करे, जेड़ा को सर्वाइवल उस तरह है, ना कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तम ऐसा लोगों ना नाल शामिल कर लें जेड़ा बिल्कुल कदे ट्राइबल ट्रेड्स नहीं था उनका, उनको कदे कोई कल्चर नहीं थो, और जेड़ा बेसिक पैरामीटर ही ट्राइबल होगा उसमें कोई ट्रेड उनका है ही नहीं, उन जिस वक्त तम शामिल कर लेंगा, उन लोगों ने यह लगे कि भाई यो मामलों की है, ऐसा तो मुमकिन नहीं होना चाहिए, तो यो केस है उनको सेटअप, अदरवाइज जेन्युइन डिमांड ना कोई अपोज नहीं कर रहे हो। चलो खालिद मुस्तफा भट्टी साहब, सारे तो पहला तो तुसको मुबारकबाद इस गल दी, एटलीस्ट तुसा कम से कम इस चीज दा एतराफ जरूर कीता कि असी तुसा नाल टोका भी जुलदियां, रहना सहना बाकी चीजां अस्तियां बराबर सेम हैं। बाकी सो सर पैरामीटर्स दी गल कीती ना कि क्या वाकई पैरामीटर्स ते एक कबीला उतरदा है या नहीं उतरदा, हालांकि इस चीज ते बिल्कुल गल होनी चाहिए ना चाहिए असी, क्योंकि अगर एक तरफे तुसी खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर दियो कि असा लोकां दी मुश्किलात या बाकी जेडे पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल तुसा नाल होवन, यानी कि पहाड़ी कबीले दे गुजर कम्युनिटी नाल बिल्कुल यकसां एक ही किस्म दे, तो फिर इस किस्म दी गल होनी मुझे लगता है जायज ना होंदी आसी। अल्ताफ साहब इस पैरामीटर्स दे बारे विच मैं चाहना कि तुसी थोड़ी जो और वजाहत करो ताकि अस्ते नाजरीन जिहड़े ने उन्हां को पूरी गल जिहड़ी है वो बांधी आ सके। जी अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपने आप भी एजाज समझना कि असने बुजुर्ग असने कायद खालिद मुस्तफा भट्टी साहब मोहतरम अस निके जैसे इन्होंने ना सुनने से बुनियादी तौर पर सुरनकोट थी इन्होंने तलक है बुजुर्ग कानून भी चार लिहाज नाल पढ़े और अज इन्होंने नाल इस प्लेटफॉर्म गल करना अपने वास्ते एजाज नहीं गल है। कबीला जड़ा है कबीले ना आईने हिंद जिस तरीके नाल मुस्तफा भट्टी साहब ने गल है कि कोई भी कुछ कबीले की शेड्यूल ट्राइब या कुछ भी करार देने वास्ते उस वास्ते एक पैरामीटर्स लवाजमात सारा कुछ, और कबीला जड़ा ट्राइब लफ्ज है वो आईने हिंद ने तहत कुदरे भी उसकी वजाहत नहीं कुदरे वो एक्सप्लेन नहीं है। इस तरीके ना कबीला वो जिसनी एक अलग एक मखसूस जबान एक कल्चर एक रहन सहन जड़ा के डिफरेंशिएट हुआ है दोनों थी अलग अलग है, उसने रहन सहन थी उसने लिबास थी उसकी जुबान थी तर्ज माशरत थी, वो कबीला कह रहा और वो कोई भी हो ही सकना। अब शेड्यूल ट्राइब उस कबीले की शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने वास्ते कुछ एक आईने हिंदनी दफा 242 जड़ी 342 जड़ी है जिसने भी चाहिए कि हुकूमत चाहे तो कुछ भी कबीले कुछ तबका या तबका जात ने विचू एक बंदे चुनी एक कम्युनिटीज ही चुनी कम्युनिटीज ने विचू एक कम्युनिटी या ट्राइब्स ने विचू एक ट्राइब ही चुनी उसना कुछ हिस्सा उसी डिक्लेयर करी सके। ते इसे तरीके नाल पहाड़ी कबीला जड़ाया वो आने के अस जड़ा राजौरी पुंछ करना कुपवाड़ा उड़ी इस इलाके अंदर रहने उन्होंने एक मखसूस रहन सहन है कल्चर है लिबास है तर्ज माशरत है, और उसने भी जड़ा दूसरा यह है कि शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने वास्ते इसने भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मखसूस एक क्या तुसा ना अकीदा वै या एक क्या चीज वै वो डिफरेंशिएट भी हो सकना है।
और इसने वास्ते मरकजी वजारत कबायली अमूर जड़े पैरामीटर्स जड़े मजमूई तौर पर जड़े सेट किए ने 5 अहम, जिसने विच मोहतरम होरी गल की कि प्रीमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर और बैकवर्डनेस, जोग्राफिकल आइसोलेशन के एक इलाका या एक इलाके ने अंदर रहने हैं जोग्राफिकल, और शाइनेस टू कंटेक्ट विद द पब्लिक एट लार्ज। जितना तक प्रीमिटिव ट्रेड्स की गल है, उसने विच इस वक्त हिंदुस्तान ने अंदर 705 कबाइलन जिन्हें की शेड्यूल ट्राइब जुमरे ने भी शामिल किया गया है। और इसने विच एक स्टडी ने मुताबिक, एक स्टडी है उसने विच ओ मैं तुसा की ओ पीडीएफ नी सूरत विचों भेजा भी, जिसने विच प्रीमिटिव ट्रेड्स जड़ा पहला एक नुकता है उसने वर अगर कोई कबाइल हिंदुस्तान ने अंदर खरा उतरना है तो सिर्फ 75, 705 ने विचों 75 कबाइल है प्रीमिटिव ट्रेड्स ने पर अगर पूरे तौर पर उन्होंने खरा उतरने की गल है। जिस तरीके नाल ये जड़े पहाड़ी कबीले ना जड़ा मुतालबा है, ये मांग है, ये ही है कि इन्हें की अच्छा हमें पैरामीटर्स की गल करना से 5 पैरामीटर्स ए, और उसके अलावा 1996 सब पहले ये होना से तरीकाकार के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जड़ा है वो अपने तहत तरीके नाल पूरे इन्वेस्टिगेशन करी, रिपोर्ट जड़ी और तकनेसन के कड़ा कबीला इन्हां लवाजमात पर उतरना है, कड़े असा करार देना है। फिर वक्तन फक्तन बाद विच उन्हां फिर एक 1996 ने विच एक आर्डर बनया, फिर 2002 विच उसने तरमीम हुई, उसने विच एक गल आही कि ये 5 जड़े पैरामीटर्स इसके अलावा रियासती हुकूमत या यूटी इंतजामिया जिस कबीले की रिकमेंड करसी और जस्टिफाइड करसी उसना केस उसे की आ सके प्रोसेस कर सके। तो उसे तरीके नाल जड़ा पहाड़ी कबीले ना है कि वो आने के असा ना मुतालबा जड़ा है उसी ना सिर्फ रियासती हुकूमत रिकमेंड किया बल्कि उसी जस्टिफाइड भी किया। सब थी पहले 1993 विच उससे पहले तो एच डी गोड़ा, ग्रेस चंद्र सक्सेना, केवी कृष्णा राव वगैरह सारे जड़े उन्होंने कम्युनिकेशंस जड़े रियासती हुकूमत की तरफ चलने रहे, क्योंकि सब थी पहले 1999 काबीना आर्डर 159 ने तहत गुजर बकरवाल कबाइल और पहाड़ी कबाइल और दुए कोई 7 कबाइल से जिन्हें दर्ज फ्रिज जुमरे भी शामिल करने वास्ते रिकमेंड किया गया, जिसने विचों हुकूमत जड़ा है सिर्फ गुजर और बकरवाल कबाइल ही किया, बाकी वो कबाइल ही नहीं किया। और उसकी पहले गद्दी सीपी और गुजर बकरवाल, और उसकी पहले 8 कबाइल जड़े जिन्हें जिसने ज्यादातर लद्दाख ने अशने उन्हें पहले एक 1999 भी जड़ा सब थी पहले एक आर्डर निकले से उसने भी किया उसने। और उसके बाद जस्टिफिकेशन वास्ते आरजीआई जिस वक्त ये पहाड़ी कबीले ना अंडर कंसीडरेशन उन्हें रखा, इसी यकसर इन्हें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्हें आखिया कि अस सैटिस्फाइड नहीं हाँ कि इस वास्ते असा की थोड़ा और इस पर स्टडी करने पे सी। आरजीआई कोई 4-5 नुकात जड़े उसने विच जड़ा के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सब थी पहले 1931 ना जड़ा सर्वे आ उसने ऊपर ज्यादा रिलाय करने लगे। उन्हें फिर सवाल ये पूछा कि आया 1901, 1911, 1931 इन्हां सर्वे ने विच मुर्दमशुमारी ने अंदर कुदरे पहाड़ियां ना जिक्र है। और उसके अलावा जड़े इसकी पहले कमीशनर सन, काका कलेक्टर कमीशन, वजीर कमीशन, गजेटकर कमीशन, सिकरी कमीशन या आनंद कमीशन क्या है, उन्हें इसने सिफारिश की थी। SL भट्ट जड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, बाद विच पब्लिक सर्विस कमीशन ने चेयरमैन भी बने। उन्हें 2003 ने विच एक रिपोर्ट जड़ी दी थी, उसने विच उन्हें पूरी इस चीज ने वजाहत की थी। उन्हें गल आही कि 1901, 1911 और 1931 ने सर्वे बाकायदा तौर पर पहाड़ीज ना जिक्र है बाकायदा। और उसके बाद उन्हें गल भी आही कि जड़ा ये जितनियां भी कमीशना सन ये मुख्तलिफ मकासद वास्ते मुख्तलिफ वक्त ही बनाई गई, और इसने भी कोई भी कमीशन ऐसी नहीं है जिस ना ही पहाड़ियां वास्ते ना ही गुजर बकरवाल कबाइल वास्ते कदे ना ही और बाज जगह उन्हें बाद ये भी आख्या ना कुछ सर्वे बाद ही के गुजर बकरवाल कबायली उन्हें एक मतलब सेटल्ड भी वो करार दिता ना, ते वो एक पूरी उन्हें क्वेरीज करी और सारी रिपोर्ट जड़ी और सारे सवाल उन्होंने जवाब दिते सन।
फिर बाद भी 2014 ने बीच बार बार रिकमेंडेशंस वगैरह भी होनी रही। फिर 2014 ने अंदर दोबारा ये पहाड़ी कबीले जड़ा मामला है ये उत्थे मरकज ने बीच इसने पर बहस हुई। उस वेले उन्हें आखिया कि चलो ठीक है क्वेरीज जड़े अस SL बैट जड़ी गल्लां कीतियां जड़े नकात असां बारे सन उसकी अस मुतमईन ना, लेकिन अस चूंकि काफी अरसे दी देरी ना मुतालबा है, इसके अलावा अस इन्हां मौजूदा समाजी और इक्तसादी सूरत हाल क्या है वो जानने। उस वास्ते उन्हें जम्मू कश्मीर हुकूमत की हदायत जारी कीतियां कि तुस असा की एक सर्वे करी दियो इन्हां। और फिर पीरजादा अमीन नी सरबराही ने भी 5 रुकनी कमेटी जड़ी बनी उन्हें और सर्वे किया पूरा हर जगह जई और उन्हें 112 पेज नी जड़ी कमेटी सी तो वो पेश की। माड़ा ये सारा कहने का मकसद है कि एक कवायदो जवाबत मुतयन किते ने हुकूमत हिंद ने और उस तहत जड़ा है पहाड़ी कबीला है जड़ा ये अपना मुतालबा जड़ा है हुकूमत ही करना। और जिस तरह इन्हें आख्या कि ब्राह्मण भी है महाजन राजपूत सारे उस इलाके ने उस पहाड़ी जड़े वो काफी अरसे थी जड़े उत्थे रहने उन्होंने मखसूस कल्चर रहन सहन और उसे भी ट्राइब भी आइडेंटिफाई करने वास्ते उसने भी जबान एक अहम जुज है। खालिस जबान ने ऊपर नहीं होना लेकिन जबान एक जुज है और उसके अलावा बाकी उन्होंने तुस और उन्होंने तौर तरीके ते को बहुत सारे जड़े वो यकसान पहाड़ी कबाइल ने और बिला लिहाज उसने अकायद ने मुताबिक जी जी अल्ताफ साहब मुझे लगता है मतलब चूंकि असी आज दा जिहड़ा ये प्रोग्राम है असा जिस मकसद वास्ते कीता है जिस तरह कैप्शन विच अस्ते नाजरीन पढ़ रहे हो तो मैं कह सा कि असी उसी दायरे तहत देखो खालिद मुस्तफा भट्टी साहब कितना ही पहाड़ी कबीले दी वकालत करके आखन कि ना जिस तरह खुद फरमाया कि ये जायज मुतालबा है इंदा मुतालबा पूरा होना चाहिए। और अगर अल्ताफ साहब उसका अपोज भी कर दें तो ना ही खालिद मुस्तफा भट्टी साहब ना कोई सुप्रीम अथॉरिटी है डिसाइड करने दे, ना ही अल्ताफ हुसैन जंजूवर साहब सुप्रीम अथॉरिटी है डिसाइड करनी। तो जाहिर है हुकूमत अगर कोई भी फैसला किनसी तो पहला इन पैरामीटर्स को देखसी, अगर इन पैरामीटर्स तक कोई चीज वाकई उतरदी हुई उस तो बाद उसका फैसला जड़ा वो आएगा सी उस चीज़ा तक करने के बाद क्योंकि वो हुकूमत का काम है असी कुछ ना आख सकते असा को जी चीज़ा उन्हें मंग सन असा को सिर्फ वही चीज़ा देते गए सन। लेकिन मुद्दा इतना यह है कि अगर गुजर कम्युनिटी वाला ये आखता है कि पहाड़ियां का जोड़ा जायज हक है उन्होंने दिते जुला और पहाड़ी कम्युनिटी ये आखती है कि अस दा जोड़ा जायज हक है वो दिते गच है। इस ते बिशकार बिच खालिद मुस्तफा भट्टी साहब में तुसी तवज्जो चाहसा कि इस बिशकार दो ही गल्लां बिल्कुल जायज हो रही हैं, लेकिन जायज गल्लां बिशकार तुसी किसी दी मौत है सवाल चा किंदे हो पहाड़ी कौन है। एक तरफ तुसी आखते हो कि इंदा जायज हक इन्हां को देते जुला है, एट द सेम टाइम तुसी उसका गल पकड़ दियो। तो क्या यही चीजें ये मिसकंसेप्शन या इस तरह की गलत चीज़ा जिस तरह के हुण अगो अक्सर ना जी ये माड़ा राइट टू एक्सप्रेस है एक्सप्रेशन है मैं अपनी गल कोई भी अगर रख सकता मगर वो एक कियां बिसर गेंदा है कि एट द सेम टाइम जिथे कॉन्स्टिट्यूशन मको राइट टू एक्सप्रेशन देंदा है उथे ही मको फंडामेंटल ड्यूटीज भी चाहिए। तो क्या तुसी समझते हो कि इन फंडामेंटल जिहड़ियां ड्यूटीज हैं इन्हां को असल तरीके नाल अस्ती अपनी जिंदगी में दाखिल नहीं किया दा या इस तरह की सही गल करदे बुच असा थी कोई ऐसी गलत गल निकल गई है जिसकी किसी की जात तय आंच आ गई है तो उसके रिएक्शन विच ये दूरियां जड़ियां ने पैदा हो रही हैं। तो तुसों को क्या लगता है खालिद मुस्तफा भट्टी साहब क्या यही चीज है और अगर यही चीज है तो इसको दूर किस तरह किया गया सी? देखो जी मैं पहले ही अर्ज की थी कि ये सारा मामला जिहड़ा है गवर्नमेंट लेवल पर है, गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, एक्सपर्ट बॉडीज मौजूद हैं, वो सारा देख रहे हैं कि क्या ये कबायल है कि नहीं और नंबर 2 इन्होंने कोई हक बनना है कि नहीं वो देख रहे हैं। उसकी सियासी पुश देना और उसकी सियासी उबाल आगे आगे पहुंचाना या उस पर शोर करना प्रेशर करना वो एक तरीकाकार है। जिहड़ी अल्ताफ साहब ने गल कही मैं इन्होंने क्योंकि बहुत ज्यादा गल खोल दी और फार्मेट तू बाहर जाके वकालत की मेरी एक अर्ज सुनो ना मेरी एक हुण अर्ज सुन लियो ना हुण इन्होंने खोल दी ना गल मैं नहीं खोली सी पहले इन्होंने क्योंकि एक बाज़ाब्ता एक इशू नहीं वकालत करनी शुरू कर ली। मैं तो ये चाहना सा कि साडा फार्मेट ये सी कि अस
दो डिमांड एक तरफ रख के आपको भाईचारे की गल करा, लेकिन क्योंकि क्या जस्टिफाई करने की कोशिश की थी कि क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं है, देखने वास्ते मेरी गुजारिश साढ़े अगे ये है कि सब ती मेन चीज है कि क्या कोई कबीला कबीला है कि नहीं। पहाड़ी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग नेपाल से लेकर पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में शामिल, और ये शिवालिक, लोअर शिवालिक और लोअर हिमालय, इसमें रहने वाले बहुत सारे लोगों को पहाड़ी कहा जाता है और बहुत सारी स्टडीज इस पे हुई हैं। अब एक्सक्लूसिवली रजौरी पुंछ वाले, करना वाले या उड़ी वाले ये कहे कि हमें इस अम्ब्रेला में रख के हमें ट्राइब डिक्लेयर करो। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई अगर इस सूबे में आते हैं गवर्नमेंट की पैरामीटर्स के मुताबिक है तो बिल्कुल दो, कौन इनकार करता है। लेकिन अगर पहाड़ी जुबान जो है वो भद्रवाही भी कहते हैं हमारी जुबान पहाड़ी है, वो गद्दी भी कहते हैं हमारी जुबान पहाड़ी है, वो गोजरी थोड़ी बोलते हैं। और उसके बाद आप रजौरी पुंछ में कुछ लोग इस बात को इस तरह से लेके चलते हैं कि हम एक्सक्लूसिव कॉपीराइट है हमारा और हम ही पहाड़ी हैं क्योंकि यहाँ रहने वाले जितने लोग हैं उनको मिलना चाहिए। ये एक बात सुन ले पूरी सेल्फ क्रिएटेड ट्रैप थी। मेरा मानना ये है कि भाई जो लोग कबाइल के जुमरे में आते हैं उनको बिल्कुल मिलना चाहिए सर। मैं तो एक चीज प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो अनजस्टिफाइड, जिसके ऊपर दूसरे लोग उंगली उठा रहे हैं, वहां अंडरस्टैंड कीजिए उसको, उसकी इस तरह से रिप्लाई कीजिए। हाँ, इस सब के होते हुए अल्ताफ साहब का कहना एक तरफ, मेरा कहना दूसरी तरफ, आप कम अज कम इन कम्युनिटीज को एट वार नहीं लाइए एक दूसरे के सामने। पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये इशू डिस्कस मत कीजिए कि कौन क्या है। और हमारे कुछ लीडरों ने हम इस पे बिल्कुल नहीं बोले। अल्ताफ साहब को पता है मैं कभी बोला इस इशू पे। पिछले दिनों कोई एक आध बार मैंने बात की है इस इशू पे, उसके से पहले तकरीबन 3-4 महीने से बड़ा गरमाया हुआ ये मामला। हमारे कुछ लोग इस इशू पे बिल्कुल साइड ले रहे, ये साइड लेना जायज नहीं है। ये कोई कहे जी मैं बिल्कुल पहाड़ी को कुछ मानता नहीं हूँ, कोई कहे मैं गुजरों के कोई सिलसिला नहीं देखना चाहता, हम तो बिल्कुल, ये बात जस्टिफाइड नहीं है। सर गुजर दो गल कर रहे हैं सर पहाड़ी सर जिस दो हक दी गल कर रहे हैं तो मैं किसी को नहीं जानना चाहता कि खलिश को तो पैदा होती है उन चीजों की किस तरह से पैदा होती है कि आप कहते हो जी जैसे गुजर है वैसे हम हैं। आज तक तो आप कभी पगड़ी नहीं पहनते थे, आज पगड़ी पहनना शुरू की और वो गांव में पहनते हैं, गांव में सारा कुछ पहनते हैं। आप वैसे भी लेकर चलते जी हम इन्हीं के साथ बराबर है, तो बराबरी वाला इशू नहीं। आप प्रोजेक्ट कीजिए कि आप ट्राइब है कि नहीं है। खालिद मुस्तफा भट्टी साहब एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, खालिद मुस्तफा भट्टी साहब एक चीज ये है कि देखो मोहित है जिस वेले फॉर एग्जांपल मड़ी जात है इत्थे मैं मतलब कोई पहाड़ी सामने खलता है तुसी अपने किसी बुजुर्ग को पूछो, किसी को भी पूछो, वो तुसा को इस चीज की बाज़ाब्ता गवाही देसी के पहाड़ीज भी पहनते हैं, मगर गाले नहीं क्यों पहनते या नहीं पहनते। गल इत्थे ये है कि मसला सिर्फ ऐसा कि मैं अपने हक को मांग रहे हैं। पहाड़ी बिल्कुल पहनते हैं या नहीं, सुनो ना मेरी गल, पहाड़ी बिल्कुल जिस गल को पहाड़ी तुम पहले ये साबित करो कि तुम रजौरी पुंछ वाला की थी पहाड़ी नवा बन गया ही सर बिल्कुल पाकिस्तान तक इस एरिया सारा में पहाड़ी इस मैं इसमें ऊपर जवाब देना चाहूंगा। मेरी गल नहीं पूरी होने देता सर पूछा सा लोग सिर्फ उसका जवाब चाहिए कि अगर गुजर कम्युनिटी बाज़ाब्ता आखती है कि पहाड़ियां दा जेड़ा जायज हक है उसको मिलना चाहिए, पहाड़ी आखते ना सको किसी दोए दा हक नहीं चाहिए, सको अपना हक चाहिए, तो बिच तुसी किसी दे जात का निशाना करके क्यों ये खलिश वगैरह पैदा कीते जुल रही है, इस थी बाहर किस तरह निकल जुला है। हमारा सवाल ये है सर, और मैं चाहता हूं बिल्कुल इसकी बाहर निकल को एक ही तरीको है कि ये इशू पब्लिक डोमेन में नहीं डिस्कस होता। ये इशू जित एक्सपर्ट लेवल पर डिस्कस होना चाहिए, जिस केस पेंडिंग है उनको डिस्कस करो। तावने दिन रात को इकट्ठो की होगा सोशल मीडिया पर और पब्लिक डोमेन पर लोगों ना आजकल नेट पैक ही फ्री तैड़ी बहस कैसे काम पर लगा रही है। यो इस मामलो इत डिस्कस करो नहीं, यो मेरा दे थारा या मेरा दे अल्ताफ साहब का लेवल का डिस्कस करो या बुकला या
ਜਿਹੜੀ ਵਾ क्लास ब्यूरोक्रेटिक है या पॉलिटिकल लीडर ਜਿਹੜਾ उस जाके किसी आपस में डिस्कस करें, पब्लिक में जलसा करके तो हंगामू क्रिएट करें अगर, और इस तरह का इशू क्रिएट करने में हमारा कम्युनिटी का हूँ खास तौर पर तुमने या क्योंकि गुजर लीडर ने ज्यादा पंगो नहीं जो की हो जितों पहाड़ी लीडर ने कर छुड़े हुए ये जड़ा हूँ नवा नवा लगा जल से सर अगर असी इस जड़ ते जुला ना हाँ जी जल से ज्यादा किस की थे या बाकी चीजें की नहीं जुबैर साहब वक्त ज्यादा होने लगा ना तो सवाल इख्तिसार जी बहुत लंबा हो गया जी इसका कट भी करो जी नहीं सवाल मुख्तसर जी जी मड़े वही मुख्तसरन करना चाहिए ना सर भट्टी साहब ने सुन जिसने खुद फरमाया ना सर ये गल कि जिस वेले असी मतलब मिसाल के तौर पर गल बिल्कुल साफ है एक कम्युनिटी अपना राइट मांग रही है दूसरी कम्युनिटी आखदी है इंदा राइट दियो लेकिन वो जो जी है किसी की जात का निशाना करके ना होना है मैं अल्ताफ साहब तुम को पूछना कि जिस वेले एक बंदा आता है ना जी इंदा जायज हक इसको देते जुला माड़ा जायज हक जेड़ा माड़े कोल रखे जुला लेकिन नाल ही गल आखता है ये हैन कौन तो इस किस्म की गल जिस वेले इस्तेमाल कीते गेंदी है तो इस ते के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा होंदे हैं जे दोवां कौमां विच दूरियां पैदा होंदियां तुसी किस नजरिए नाल इसको समझदे हो वो जिहड़ा उन्हां मुस्तफा भट्टी साहब बिल्कुल वजह फरमाया कि ये चीज़ां जिहड़ियां इस तरह के पब्लिक भी डिस्कस नहीं होनी चाहिए अलबत्ता क्योंकि इस वक्त 5 अगस्त 2019 थी बाद जिहड़ी सूरत हाल एक पूरा सियासी मंजरनामा एक तब्दील होया उसने भी इस चीज तब्दीली मतलब इस तेजी पड़ी और फिर आज चूंकि सोशल मीडिया ना दौर है उसने अगर ये चीज सामने आई दूसरा भट्टी साहब इतने आख्या कि चलो पहाड़ा ना उन्होंने जिक्र किया तो पहाड़ी कबीले ना मतलब वो नहीं कि पहाड़ा ने अंदर रहने वाला हर शख्स बल्कि पहाड़ी कबीला वो जिसने एक मखसूस सकाफती नस्ली और ज़बानी खसूसियत है और सुनो दूसरा नहीं मुख्तसर जी मेरा लगता कि इसने भी जड़ा कानून है नहीं एक बड़ी साहब से गल की ना मैं कर रहा हूं सुनो इसने भी जो बाकायदा बैकवर्ड क्लास कमीशन और जड़ा कानून तरमीमी कानून जड़ा इतना पहाड़ी 4% रिजर्वेशन लपी नहीं उसने भी जड़ा एक्ट जड़ा पास किया ना उसने बाकायदा तौर पर वाजा किया गया ना इसने वो गल है कि ईश्वर गल नहीं करनी चाहिए दूसरा भट्टी साहब जिस तरीके अगर 4% वाली गल है ना फिर 20% भी तम मिले फिर ओएससी भी तम मिले फिर एएलसी भी तम मिले फिर तुम सारी रिजर्वेशन लियो अगर उस गल पर आवी आरबीए ने भी आरबीए भी पूरे जम्मू कश्मीर ने ग्रांश ने उसने भी सिर्फ पहाड़ी कबीले नहीं इसने और एएलसी जो है उसने भी एसटी जी एसटी कबाइल उसने भी उसना फायदा चाहने हो एक एक्सक्लूसिव नहीं है इसने भी और तू ज्यादा मुस्तहिक हो ज्यादा उसने चाहे और जिसका गुजरा करते हैं फायदा चाहूं लेकिन तब साबित करो तब कबाइल ही के नहीं है बिल्कुल कबाइल है जस्टिफाइड है सारा कुछ है बिल्कुल साबित है गल 5-6 साल पहला जमींदार लोग की था गैर गुजर की था नमो तमनी लिबादो पहने हुए कि क्योंकि इन गुजर की हो जाए हम पहाड़ी को लिबादो पहन गए एक प्रोजेक्ट करा तब उस वक्त वीक देखो इस वाला तुस इस तरीके कर रहे हो कि इसलिए तुसा नहीं ये गल है कि मतलब तुसा नहीं मतलब कबीले नहीं तुसे गल आने हो कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं गल होई तुसा ने आखने नाल थोड़ा ओदा प्राइम मिनिस्टर है ता गल है कि कबीला तरीका कार जड़ा है कुसे भी कबीले की कोई जस्टिफाई करना ना हुकूमती सतह पर है हुकूमती सतह पर सारे प्रोसेस होए उन्हें अगर एक्ट पास किया इथे पहाड़ी मुशावरती बोर्ड है हॉस्टल बने अगर कोई ना कोई चीज बेस ऐसी वो है प्रोसेस अगर गवर्नमेंट तुसा कीता तो ठीक है लेकिन असल वास्ता हुआ करना तुस अथॉरिटी ही चैलेंज करने हो तुस अथॉरिटी ही चैलेंज करने हो सारा लेजिस्लेचर ही चैलेंज करने हो ना जिसने भी बाकायदा तौर लिखा ना कि पहाड़ी कम्युनिटी हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक
वे ही किस और भाई पहाड़ी एक से ट्राइब एक दूसरे दूसरा एक बड़े भी होती है। टक्कर जोड़ लियो एक के बाद मुस्तफा साहब अल्ताफ साहद माड़ी एक मिनट अर्ज सुनो देखो मैं जिस प्रोग्राम और जड़े पहाड़ी कबाइल है कश्मीर ने अंदर भी कबीले 80% थी जायद उस बंगस वैली तोसा मैदान और ये जिधर देखो मैक्सिमम जड़े तुसा अगर माइग्रेशन की गल की ना माइग्रेशन भी पहाड़ी कबाइल भी कर रहे हो राजौरी पूछने भी कर रहे हैं सीजनल टीचर्स स्कूल जड़े कैसे सस्ते बने ना मैं वाकई गल नहीं की जेड़ो प्रोग्राम को फॉर्मेट है हम बिल्कुल बाहर जा रहे हैं उससे मेरी ये अर्ज है ना बेसिकली हम इस इशू पर कोशिश यह करनी चाहिए कि हम इस इशू ना भाईचारा के तहत बिल्कुल एक दो आदमी भुखा ही उन्ना एक दूजा को मुंह नहीं नोचना चाहिए। अगर एक रोटी है जिसको हक बने उसना दो जिसको नहीं बन तो उसना गल करो या दो ही बंट लो। अगर बड़ो दिल करी अगर हक पर गल करी मुंह ना नोचो फिर हक साबित करवाओ लेकिन उसको नहीं वो साबित कर रहे हैं ना तुस आने हो के तुसे साबित ना करो ये गलत आने हो तुस हम कितना मना करा तम हर तड़ा उद पहुंचा हुई दिल्ली इतू रविंदर रैना साहब ना मिलेगा तम चले आओ तम सारा की हम उनके नाल शामिल हो जाएगा हो जाओ ना जी तम करो साबित तक कोशिश करो ठीक है या हो सके मिन्ना इस गल को पता नहीं लेकिन ये कल नहीं चपड़ाई बैठे हक लैंड वास्ते कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। हम ये मजाक की गल है लाइटर साइड में गल है बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए लेकिन हमना एक दूजा को मुंह नोचन की आदवर नहीं आना चाहिए जड़ो हमारी आखिरी गल या को पैगाम यू है कि हमना बिल्कुल एक दूजा के नाल हास मुख ना गल करनी चाहिए एक दूजा की इज्जत ना गल करनी और एक दूजा का इकदार एक दूजा की भाईचारो कायम रखता में गल करनी चाहिए। हमना कम अज कम एक दूजा के दस्तों गिरेबान नहीं होना चाहिए। कोशिश जी हम दिन अल्ताफ साहब कुरैशी साहब ने या दसूं कि हम दिन में हूं अल्ताफ साहब अगर किसी केस में एक दूजा के अगेंस्ट ना कोर्ट में जबरदस्त लड़ाई करांगा लेकिन बाहर आ गए हम एक दूजा के नाल चाबियां बहस गए या एक पार्लियामेंट्री अप्रोच होनी चाहिए यो एक इखलाक हमना उस लेवल पर नहीं जानो मेरी तरफों यही पैगाम है। बाकी चीजा ना जो है वो हम सब जिस लेवल पर जो कोशिश हो रही है वह बिल्कुल की जाए जिस तरह कोई कम्युनिटी कोशिश करे लेकिन कम अज कम हमना इखलाकी सतह तक गिरना नहीं चाहिए बिलो द बेल्ट नहीं आना चाहिए या एक मेरो पैगाम खालिद मुस्तफा भट्टी साहब और एक चीज मैं अर्ज करना चाहता सा ना देखो सर एक तरफ तुसा आख्या कि पहाड़ी अगर हकदार हैं तो उन्हें को हक देते गचा है बिल्कुल जायज गल है बिल्कुल मन्ने दिया और इस गलत है किसी का कोई रिएक्शन ना ऐसी मगर एट द सेम टाइम जिस वेले तुसी गल पकड़ के आखदे हो नहीं जी तुसी कौन हो तो मुझे लगता है ये डबल स्टैंडर्ड दा जेड़ा मतलब गल हो रही है ये तो तुम साबित करो ना भाई तुम क्यों मेरा मुंह में गल कर ली तुम साबित करो कि हम पहाड़ी सर हमारे आने का मतलब ये है कि यही चीजें जिन्हें कौमां पे दूरियां पैदा कर रही है बिल्कुल साबित है सर साबित है मेरा कोई या पानो चाहे सर्टिफिकेट लेनो चाहे कि भाई तू को या को के हम कबीलो हां तो वह गल नहीं बनती तुम कबीलो ही नहीं। नंबर 2 या गल है कि तुम या जी के पहाड़ी एक कबीलो है तो वह गल भी जायज नहीं है। हाँ तम एक डिमांड रेज कर रहे हैं तम अपनो केस प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिन्ना कोई एतराज नहीं तम अपनो केस प्रोजेक्ट करो मिन्ना इखलाकियात सर बिल्कुल सर यही गल मैं आखना चाहता सा देखो खालिद मुस्तफा भट्टी साहब या अल्ताफ हुसैन जंजुआ साहब दे आखने नाल कदी कुछ ना होसी जिन्हां को डिसाइड करना है जाहिर है वो इसके जो पैरामीटर्स हैं उन्हां को नजर विच रख के ही कोई चीज डिसाइड कर सन लेकिन उस दी आड़ विच असि अगर एक दो दा गल पकना तो बिल्कुल सही नहीं तो इथों वक्त भी ज्यादा हो गया तो मैं चाहता सर मैं सोचा तुसी जुल गयो तो खालिद मुस्तफा भट्टी साहब चूंकि असा को गालां और करनी आसियां लेकिन इधरों वेले दी कैद है आधा घंटा हो गया और चूंकि इस वेले लिखलान दे दुश्वार गुजार ध्याड़े असां वास्ते चल रहे हैं और इस वेले इधर पावर दा भी हस्ते बस्तियां भी इतनी मुश्किलात हैं कि तारज बाल के और पावर भी जुल गया सी तो सर मैं तुस्ता बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसा अपने कीमती वेले विच असां वास्ते कुछ जुबैर साहब मैं आखिर बार ऐड करसा हुआ है जड़ा भट्टी साहब गल कीती उससे नहीं मैं भी ये गल बिल्कुल करसा कि असा की जिस तरीके नाल ना कोर्ट ने गल कीती कि जिरा अस अपनी दलाइल रखने की कोशिश करने हैं पूरा जोर लाने हैं कि हमारे हक ने भी जज फैसला करा है अपोजिट भी उस तरीके ना आर्गूमेंट भी डेवलप करना दलाइल भी करना और हकायक भी बिल्कुल उस मेजबाना तरीके नाल असें गल करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि
कोई भी अमल कोई भी गल ऐसी उसनी वजह नाल कुछ ने जज्बात मजरू ना होवे और कुछ ने ऊपर कोई ऐसी कोई गल ना होवे और इंसानियत ना और सच्ची अस आपस में भरा असने दुख दर्द सांझे हर चीज जड़ी सांझी है और ये जड़ा तरक्याती ओवरऑल अगर इसी देखा जाए एक डेवलपमेंट इश्यूज अगर मनो ना ओवरऑल तो वो है ते इस नेवर असने कार असने आंड कमांड या रस्ते विच उधर जड़ाया वो असर नहीं पैना चाहिए ना और जड़ा हंसमुखी जिस तरीके नाल ऐसी वो जारी रहनी चाहिए और बस मैं इतना ही रख चलो खालिद मुस्तफा भट्टी साहब और अल्ताफ हुसैन जंजुआ साहब तुसां दोवां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ते नाजरीन प्रोग्राम को लाइक शेयर और कमेंट करना ना बिसरियो। दियो इजाजत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।